आप देखो, आप जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हो ना, वहाँ लोगों की आदत होती है आपके ऊपर चढ़ के रहने की। आपको नीचा दिखाएंगे, डराएंगे, धमकाएंगे और क्या बोलेंगे, अरे दब के डर के रहो, नहीं तो तुमको कौन पूछेगा, तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, तुम्हारा पहचान पत्र खत्म हो जाएगा, तुम्हारा हमारे फैमिली डायनेस्टी से नाम खत्म हो जाएगा। और चूंकि आप कमज़ोर हो, कमज़ोर इन द सेंस कि आपने अभी तक अपने आत्मा की शक्ति को पहचाना नहीं, या आप कभी अभी थोड़ा बुरे दौर से गुजर रहे हो, आपकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, आपके बच्चे अभी सेटल नहीं हैं, तो आप क्या हो जाते हो, डर जाते हो, दुबक जाते हो, सहम जाते हो। और ऐसे लोगों की चाटुकरी चापलूसी चमचाई करने लगते हो, दब के दुबक के डर के रहते हो। तो होता क्या है ना कि सामने वाला का मन और बढ़ता है। जितना ज़्यादा आप दब के डर के रहोगे ना, उतना ज़्यादा सामने वाला आपके ऊपर चढ़ के रहेगा। जब भी लोग इस तरह की बात करें ना, आप एक बार स्थिर से बैठना, शांत बैठना, सोचना कि द्रौपदी के पास तो 5 पति थे, वो पति ही नहीं थे, पांचों देवता पुत्र थे और इस ब्रह्मांड के महारथी थे, सबसे शक्तिशाली योद्धा में से थे। उनका अपना जो पति था, श्रेष्ठ पति जो अर्जुन था, उसके अंदर इतनी शक्ति थी कि तीनों लोगों को भेद दे। और जो ससुराल पक्ष था वो भी बहुत शक्तिशाली था। जो पितामह थे, भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, वो जो महफिल थी, सभा थी, जुआ मंडल कहाँ जहाँ खेल हो रहा था, सारे सशक्त लोगों से भरा हुआ था। लेकिन फिर भी कौन मदद करने आया? द्रौपदी की कोई आया? पूरे महापुरुषों की, महारथियों की सामने ऐसे नपुंसक वाले काम हुए। जो औरत को जलील करे, दुराचारी बन के उसके साथ गलत व्यवहार करे, मेरे लिए बस एक ही शब्द होता है, नपुंसक हम बोलते हैं। क्योंकि जो इंसान एक्चुअल में मर्द होगा ना, वो अपनी शक्ति को सकारात्मक दिशा में ले जाएगा, विध्वंसकारी दिशा में नहीं लेके जाएगा। अगर आपके अंदर शक्ति है, मानसिक शक्ति है, जैसे न्यूटन के अंदर शक्ति थी, तो मन के अंदर शक्ति थी, तो उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ मोमेंटम का आविष्कार किया। आज भी हम लोग, अब फ्लाइंग कार की बात करें, ड्रोन आ चुका है, ठीक है, ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं, किसी के दिमाग की शक्ति है। ये कौन बना रहा है? एआई आजकल हम इस्तेमाल करें, बहुत सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी हम लोग इस्तेमाल करें, घर बैठे बच्चे पढ़ लिख गए, कॉलेज से भी निकल गए, अच्छे से जॉब में आ गए। किसी न किसी दिमाग की शक्ति है, ठीक है, उसको बोलते हैं रियल शक्ति, पौरुष शक्ति। उसने अपनी शक्ति को सही दिशा में इन्वेस्ट किया। लेकिन जो इंसान औरत के साथ बदसलूकी करता है, गलत व्यवहार करता है, डरा के धमका के रखता है, चहर के रखता है, पागल करार करता है या पागल कर भी देता है, ऐसे को तो हम मर्द मानते ही नहीं, तो मर्द की श्रेणी में ही नहीं है। तो जब ऐसे लोग मर्द ही नहीं है, तो आप इन मर्दों से क्या उम्मीद करते हो कि आपको पहचान पत्र देंगे, आपकी रक्षा करेंगे? ये तो नामर्द से भी बदतर है। इनसे अच्छे थर्ड जेंडर वाले होते हैं, बेचारे नाच गाना करके जीवन चलाते हैं, वो अपना मेहनत मशक्कत करते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो दूसरे की खुशी में शरीक होते हैं। क्यों? क्योंकि किसी घर में नाच गाना कब बनेगा? जब भाई कुछ अच्छा काम होगा, शुभ काम होगा, हाँ, शादी ब्याह होगा, बच्चा होगा, या गृह प्रवेश की पूजा होगी। आजकल और भी फेस्टिवल होते हैं छोटे मोटे, उसमें भी ये लोग नाच गाना करते हैं। ठीक है, अब भाई अपना मनोरंजन करा रहे हैं। आप शादी फंक्शन में डीजे भी तो बुलाते हो। आजकल जो नॉर्मल पर्व त्यौहार होते हैं, उसमें भी जागरण होता है, उसमें भी लोग डीजे बुला लेते हैं। तो आप डीजे बुलवा के नाच करवा रहे हो। ये भी बेचारे थर्ड जेंडर वाले हैं, आके नाच गाना करते, तो कुछ गलत तो नहीं करे, वो भी इंटरटेनमेंट कर रहे हैं। वो तो आपको बाध्य भी नहीं करते हैं, आपको जितनी इच्छा उतनी पैसा दे दीजिए, चले जाते हैं, थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है, इन वाहियात के, बेकार के मर्दों से क्या आप उम्मीद करते हो? परिवार के लोगों से जो आपको डराते हैं, धमकाते हैं। कोई भी इंसान जो दूसरे को डरा धमका के इज्जत लेता है ना, मैं उसको उस श्रेणी में मानती ही नहीं, चाहे मर्द हो या औरत हो। बहुत से परिवार में औरतें भी बहुत दुष्ट होती हैं। एक से एक ऐसी परिवार है जहाँ माँ हो या सास हो या ननद हो, चहर के रहती है, क्योंकि उनके अंदर जो आत्मा है ना, वो बहुत विषैली कुटिल है। नॉर्मल आदमी ऐसे लोगों से संघर्ष कर ही नहीं सकता है। अब ये लोग आपको चहर के रहते हैं, डराते हैं, तो आपका क्या काम है? डर के रहना? बिल्कुल नहीं। जाइए जाके पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। किसी भी इंसान को आप जीने का हक नहीं छीन सकते हो, ना ही मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकते हो, क्योंकि उसके मन मस्तिष्क पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आप कंप्लेन करो, जीने का हक लो। पहले रिश्ता नाता नहीं आता है, पहले हम सब एक फ्री फ्लोटिंग एनर्जी है, आत्मा है। मतलब आप ऊपर से आए हो, फिर ऊपर में जाके विलीन हो जाओगे। इन टाइम मीन टाइम चूँकि धरती पे आए हो, किसी परिवार में आए हो, तो आपको XYZ रिश्ता का सेटअप मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उस रिश्तेदार को खुश करने के लिए अपना जीवन त्याग दो। नहीं, आप अपने हिस्से का जीने आओ, खुशमन से जियो, सर उठा के जियो। कोई तंग करा, परेशान करा, जाइए जाके पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। बड़े बड़े अफसर होते हैं आजकल, बड़े बड़े IAS अफसर हैं, सिविल सर्वेंट हैं, वो भी पकड़े जाते हैं, जेल के अंदर जाते हैं, उनके खिलाफ भी केस मुकदमा चलता है। जब सही प्रूफ होता है तब बली होते हैं, नहीं तो वो अंदर चले जाते हैं। कहने का मतलब है, आप ये डरना छोड़ दो कि लोग नहीं पूछेंगे, नहीं पूछेंगे तो हम कहाँ सर्वाइव करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे। इस तरह के बाहियात के जो लोग होते हैं ना, सिर्फ आपको झूठा बोल के डरा के रखेंगे। इसलिए आप अपनी शक्ति को पहचानो, सर उठा के जियो, मान सम्मान से जियो, सीता माँ की तरह सम्मान